स्वयंभुव परमेष्ठिमा जलम रूपमार्घम निर्पामति। बोलो सब। सिद्धा ऐसे शुद्ध योग धारक सर्व सिद्ध जगन कारक योग मार्ग जिन भर तेरा मोक्ष मार्ग जिन भर तेरा। बोलो सब। शुद्ध जात क्यों कहलाते समाधान जिन भर गाते। गुण द्रव्य कहा द्रव्य आय में द्रव्य रहा। शुद्ध द्रव्य में शुद्ध रे पूर्ण शुद्धता स्वयं धरे। साधवाद इसका लांछन जयवंती सी जिन शासन। बोलो सब। सिद्ध भक्ति से ओतप्रोत हो सिद्धों के गुण गाता। ओम नमः शुद्ध जाताय नमः सत परमेष्ठिने जलम धूपमार्घम निर्पामति। बोलो सब। मंडळाजवळ गर्दी करू नका, एक एक जण या मंडळाजवळ गर्दी करू। बोलो सब। कोटि सूर्य से अधिक अधिक आत्म तेज यह आध्यात्मिक। नहीं आग का तेज कहा नहीं राग का तेज कहा। तेज से आया निज में निज ही प्रगटाया। तप ही कर्म जलाता है तप ही कर्म जलाता है। तप ही शुद्ध बनाता है तप ही सिद्ध बनाता है। बोलो सब। सिद्ध भक्ति से ओतप्रोत हो सिद्धों के गुण गाता हो। सिद्ध परम पद पाने भगवन। आता कुणीही जागेवर उठू घेऊ नका, इथून 4 नारळ हातात आहे प्रत्येकाच्या. कुमार शेष जो काता चित्त शुद्ध आत्म शुद्ध सर्वात्म शुद्ध पर्याय शुद्ध गुण विशुद्ध चैतन्य शुद्ध। रूपमार्घम निर्पामति। सिद्धालय के सब सिद्धों को सादर शीश झुकाता हूँ। सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजा आज रचाता हूँ। शाश्वत सुख में शिवकारी आशा और निराशा क्या पालक और पिपासा क्या। ओतप्रोत हो सिद्धों के गुण गाता हूँ। सिद्ध परम पद पाने भगवन सादर अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं राम नमः शुद्ध सकाश सत परमेष्ठिने जलम धूपमार्घम निर्पामति। सिद्धालय के सब सिद्धों को सादर। ओम शुद्ध निर्वाणाय नमः जलम धूपमार्घम निर्पामति। सिद्धालय के सब सिद्धों को सादर शीश झुकाता हूँ। सिद्ध गर्भ में आए क्यों कष्ट न पाए क्यों। अष्ट कर्म जब नाश दिए लोक शिखर पर वास किए। रहा गर्भ का कारण क्या जन्म कभी निष्कारण क्या। आत्मगर्भ में सस सिद्ध भक्त से ओतप्रोत हो सिद्धों के गुण गाता हूँ। सिद्ध परम पद पाने भगवन सादर अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम नमः संदर्भ गर्भाय नमः जलम धूपमार्घम निर्पामति। स्वाहा। सिद्धालय के सब सिद्धों को सादर शीश झुकाता हूँ। सिद्ध चक्र में संयम शुद्ध विष्णुमा जलम धूपमार्घम निर्पामति। स्वाहा। ओम ह्रीं नमस्य औसा नमः। ओम नमस्य औसा नमः। ओम ह्रीं नमस्य अर्घ्यः जयमाला पूर्णमहार्घम निर्पामति। धन्यवाद।
सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रावहाणं नमो सहसाहुणं मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ, अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, जिन वाणी रस पान करूं मैं जिन वर को ढूंढूं, आर्जनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं, कुड़ीजनों के सद्गुण गाऊं जिन वर अवर रो, मेरा अंतिम मरण समाधि। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता आचार्य विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति हमारी पूजा, हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले दिन 8, दूसरे दिन 16 और आज 32 अर्घों से सिद्ध प्रभु की आराधना की। वास्तव में जो जैसा लक्ष्य बनाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कल्प वृक्ष तो इच्छित वस्तु मांगने पर देते हैं, यदि छाया चाहिए तो मांगनी नहीं पड़ती, वह तो बिन मांगे ही मात्र वृक्ष के नीचे पहुंचने पर मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार भक्ति तो एक साधन है। हम चाहते तो हैं भगवान बनना, लेकिन भगवान की भक्ति बिना भगवान बना जाता नहीं। इसीलिए भगवान की भक्ति करते रहते हैं जब तक भगवान ना बन जाए। स्वतंत्र भाई हेतु प्रहर दर्शन ज्ञान चर्या संपद देती प्रभात छत दुरत चाव्या चिंत सारई, कैवल्य ज्ञान दृष्टि सुख महावीर सम्यक्त लब्धि, ज्योतिर्वात्र यार नादी स्थिर परम गुण यथोदय भास माना। पूज्यपाद स्वामी श्री सिद्ध भक्ति में सिद्धों की आराधना करते हुए लिखते हुए सामान्य हुआ है, अंतर और बाह्य मल से विमल हुए हैं। जो सिद्ध भगवान अंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह रूपी मल से विमल हुए हैं, उनकी सद्दर्शन, कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन, ज्ञानचर्या, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। संपद देती प्रभात छुत व्याच चिंत सारई,
वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसा प्रकट हुआ है? अचिंत है। उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जितने जितने गुण प्रभु में प्रकट हुए हैं वे सारे गुण कर्मों के क्षय होने से प्रकट हुए हैं। कर्मों की प्रकृतियों के नाम तो हम जानते हैं कि 148 कर्म प्रकृतियां हैं। इनके क्षय होने पर गुण प्रकट होते हैं। सामान्य से 8 कर्मों के क्षय होने पर 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, किंतु 4 घातिया कर्मों के क्षय होने पर 9 लब्धियों की उपलब्धि होती है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, छायक सम्यक, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, इन लब्धियों की प्राप्ति होते ही भगवान 13वें गुण स्थान में पहुंच करके बिना ध्यान के केवल ज्ञान बांटने का काम करने लगते हैं। यद्यपि उन्हें प्रयोजन नहीं रहता कि कौन समोसरण में है, कौन समोसरण में नहीं है, किंतु समोसरण की और केवल ज्ञान की ऐसी महिमा है कि समोसरण सभी प्रकार के जीवों से परिपूर्ण रूप से भरा रहता है। जो गणधर और गणनी प्रमुख होती हैं वे उस दिव्य ध्वनि का पान कर करके आत्मा में रस बैठा करके आत्मा में उसके अर्थ को स्थित कर करके सब जीवों को उनकी उनकी भाषा के अनुसार उस दिव्य ध्वनि को देते रहते हैं। या यूं कहिए कि देवतागण सबकी भाषा के अनुरूप उस दिव्य ध्वनि को उनकी भाषा के अनुसार प्रसारित कर देते हैं। कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन प्रभु के ज्ञान की महिमा ऐसी है, केवल ज्ञान की महिमा ऐसी है कि पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ती, मात्र ध्यान करना पड़ता और केवल ज्ञान होने के बाद ध्यान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। 12वें गुण स्थान के अंत में जो ध्यान होता है फिर सीधे 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तीसरा शुक्ल ध्यान भगवान ध्याते हैं। जो 12वें और 13वें के अंत के बीच का काल है वह केवल ज्ञान का काल है और उस केवल ज्ञान से तीनों लोकों के जीवों को समान रूप से दिव्य ध्वनि का पान करने का अवसर मिलता है। वनपाल वन में घूम रहा था तो वह देखता है कि जन्मजात वैरी भी एक साथ बैठे हुए हैं, कीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भैंसा, सर्प, मोर, चूहा, बिल्ली, बिल्ली, श्वान, शेर, हिरन, जितने भी जीव जन्मजात उन्हें सिखाने नहीं जाना पड़ता। यहाँ तो बच्चों को सिखलाते हैं, बेटा ये भगवान है, हाथ जोड़ो, मस्तक धरती से लगा करके नमस्कार करो, भू स्पर्श पूर्वक नमस्कार करो, बेटा ये गुरु हैं, इनकी वंदना करो, बेटा ये सच्चे शास्त्र हैं, इनका अभ्यास करो। यह शिक्षाएं हमें देना पड़ती हैं, लेकिन त्रियंचों को बैर सिखाने नहीं जाना पड़ता। जन्म के साथ ही वह पूर्व भव के संस्कार के बसात
वह बैर जिनकी नस नस में बसा रहता है, देखते ही झपट्टा मार देते, देखते ही मारने के लिए उद्यत हो जाते। ऐसा बैर भी प्रभु के समोसरण के आने से जो शांति को धारण कर लेता है, वह है केवल ज्ञान का चमत्कार। हमारी तपस्या से तो समाज की लड़ाई तक ठीक नहीं होती, सत्य है ना। और हम इतने 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 पुण्यहीन हैं कि यदि हम ध्यान करते हों तो घर में बच्चे हल्ला मचाना तक बंद नहीं करते। बच्चों की तो ठीक रही, श्रीमती तक शांति से नहीं बैठती। हम इतने पुण्यहीन हैं कि हमारी सामयिक के काल में हमारे ही परिवार के जन हल्ला करके अन्य और यत्र तत्र के काम करके हमें उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन प्रभु के केवल ज्ञान की महिमा तो देखो, जन्म जात बैर ही नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी के ध्यान में विघ्न उत्पन्न नहीं किया, कभी किसी के लिए कोई उपद्रव नहीं किया, मात्र सदैव अपने 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 स्वभाव में सधे रहे। इसीलिए दूसरे बैरी जीव भी अपने अपने स्वभाव में आ गए। भगवान के केवल ज्ञान की इतनी अचिंत महिमा है। जिनके केवल ज्ञान की इतनी महिमा है, उनकी सिद्ध पर्याय की कितनी महिमा होगी। वो भजन गाते ना, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। प्रश्न पूछते हैं कि मन को संतोष देते हैं। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। वैसे ही जिनका केवल ज्ञान उतना सुंदर, उनका सिद्ध अवस्था कितनी सुंदर होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अंतरंग कारण दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय और क्षयोपशम करने पर बाहिरंग कारण जिनबिंब दर्शन, पंचकल्याणक पूजा, जाति स्मरण या विधान आदि देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञान के ज्ञानावरण कर्म का क्षय क्षयोपशम होने पर बहिरंग कारण स्वाध्याय करना, गुरु आदि का उपदेश मिलना, इन सब कारण से सम्यक ज्ञान हो जाता है। किंतु सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति के लिए बाह्य कारण यदि है, अंतरंग कारण है, तो चारित्र्य मोहिनी कर्म का उपशम क्षय और क्षयोपशम, और बाह्य कारण है तो बाह्य कारण में है नग्न अवस्था। 28 मूल गुणों का पालन, संयम उपकरण पिछी, शौच उपकरण कमंडलू और ज्ञान उपकरण शास्त्र ही बाह्य कारण है। जो इन तीन रत्नात्रय से विशुद्धि को प्राप्त होता है, वह जीव मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। 13वें गुण स्थान के अंत में जब तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान भगवान ध्याते हैं, तो 14वें गुण स्थान में व्रत क्रिया निर्वर्तिनी नाम के चौथे शुक्ल ध्यान के पाए पर चढ़ करके ऐसा ध्यान करते हैं कि फिर जीवन में कभी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें यह ऐसा सिद्ध चक्र करें कि फिर दूसरा सिद्ध चक्र करने की आवश्यकता, हम ऐसी एक बार भक्ति कर लें कि दूसरी बार इस भक्ति की आवश्यकता ना पड़े।
लेकिन हम ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसा विधान करते हैं कि सतत वर्षों से करते आ रहे हैं, विधान चलते आ रहे हैं, लेकिन विशुद्धि इतनी नहीं हुई कि यह विधान करना बंद हो जाता। अब सोचो अपने विषय में, हम क्या कर रहे और किस प्रकार से कर रहे। हमेशा विधान करते आ रहे, यह कोई गौरव की बात नहीं है। मतलब एक भी विधान आपने इतना अच्छा नहीं किया कि उस विधान के फल से सिद्ध हो जाते। मतलब हर विधान इतना मजबूत किया कि वो संसार बढ़ता गया और हर वर्ष हर अष्टांगिकाओं में विधान करना पड़ रहा। सोचो, विचार करो। हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं हम 20 साल से सिद्ध चक्र कर रहे हैं, कहते ना। एक गौरव है कि आपकी हीनता का सूचक है। हम विधान तो ठीक है कर रहे, अच्छी बात है, निर्जरा के लिए करना ही चाहिए, लेकिन इतनी निर्जरा नहीं कर पाए कि उस विधान के माध्यम से हम सिद्ध बन जाते। श्रीपाल और मैना सुंदरी ने मात्र एक विधान किया, कुष्ठ मिट गया और 700 साथियों का भी कोढ़ नष्ट हो गया। और हमारी खांसी खोखला, समझते ना, हमारी सर्दी खांसी भी मिटने का नाम नहीं लेती और ठीक होने वालों की होती भी है। बस वेद इतना सा पड़ता है कि जिस विशुद्धि के साथ प्रभु की आराधना करनी थी, वह विशुद्धि हमारे भीतर आई ही नहीं। हमें मना करना पड़ता है कि एक साथ 4 लोग नहीं आओ, अलग अलग श्रीफल नहीं चढ़ाओ। मतलब अभी हमारे ध्यान में यह तक नहीं आया कि हमें किस विधि से नारियल को चढ़ाना है। उस विधि से चढ़ाना था जिस विधि से यह नारियल बार बार ना चढ़ाना पड़ता, लेकिन हमसे बार बार यह कहा जाता है कि 4 लोग खड़े मत हो, 4 लोग हाथ लगाओ, परिक्रमा लगाते रहो। अब विचार करना कि हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं। अब प्रश्न पूछा जाए, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, सिद्धों की कि संसार की? बोलो। यात्रा तो सिद्धों की चल रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि संसार के मार्ग से जा रहे हैं कि मोक्ष के मार्ग से जा रहे हैं। यदि मार्ग में चिखल हो, कीचड़ हो, लेकिन मार्ग गंतव्य तक पहुंचाता हो, तो चिखल को हम छोड़ते नहीं हैं, उसी मार्ग से चले जाते हैं। वैसे ही यदि मार्ग मोक्ष का मार्ग हो, भले ही वह संसार की गलियों से गुजरता हो, मार्ग तो समीचीन हो, हमें हमारे मार्ग का ध्यान तो हो। आज प्रातःकाल सामायिक में चिंतन कर रहे थे कि हम दोनों साधु कुएं का जल लेते हैं, बराबर। पंचों ने व्यवस्था की 2-5 किलोमीटर किसी कुएं से वह पानी लाते हैं। काय से लाते? गाड़ी से लाते। जितने भी मार्ग में जीव होंगे सब स्वर्गारोहण कर जाते। प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि वहां जो पानी की जीवानी होती होगी, वह 48 मिनट बाद पुनः जीव उत्पन्न हो जाते।
और वह जीवाणी कोई भी श्रावक उस कुएं तक पहुंचाता क्या? नहीं पहुंचाता ना। फिर उस जीवाणी का क्या हुआ? मात्र इतना ही रह गया कि कुएं का जल पी रहे हैं। इसलिए आज से हम दोनों ने नियम ले लिया कि आज से कुएं का जल तो पिएंगे, लेकिन इतनी दूर से आने वाले कुएं का जल नहीं पिएंगे। यदि गांव में कुएं का पानी उपलब्ध होगा तो पिएंगे, अन्यथा जो पानी आप पिलाओगे वह पी लेंगे। दूसरे दिन डाल के ले जाते। कोई इतने विवेक से नहीं करता। वो जो भरने वाले रहते ना, उनके चेहरे को देख के ही पता चल जाता कि ये कितने विवेक से जीवाणी डालते होंगे। यदि इसी सभा में 2, 5, 25 जन को उठा करके पूछ लिया जाए कि पानी छानने की विधि क्या है, तो बता नहीं पाओगे। और गर्व से कहते हम जैन हैं, हम छना पानी पीते हैं। विचार करना, हम कैसा छना पानी पीते हैं। सबके घर में नल की टोटी में थैली बंधी होगी, बंधी ना? बोलो। हम देखने नहीं गए लेकिन पता तो है। उस टोटी का पानी छन्ने में आया और छन गया क्या? वह छन गया। बोलो। और हम सिद्धों की आराधना करने बैठ गए। चाहते क्या है कि इस सिद्ध चक्र से सिद्ध बन जाए। घर में पानी तक छानने का तरीका अभी हमें पता। अब इस कुएं का पानी तो आज से हम लोग नहीं पिएंगे, इतना पक्का हो गया। क्योंकि गाड़ी से जीवों की हिंसा तो चतुर्मास शोभाताई किस लिए किया? कोई आवश्यकता नहीं था कि 4 महीने कोपर गांव में बैठ जाओ। क्या आवश्यकता थी? बोलो। मात्र इसीलिए बिहार बंद किया ना कि 4 महीने जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है और वह जीव हमारे बिहार के निमित्त से मरण को प्राप्त होंगे। और बिहार नहीं कर रहे, फिर भी गाड़ी तो चल रही है। श्रावक आज इतने अच्छे नहीं हैं कि अपने सिर पर जीवों को देख करके पानी लाके पिला सकें, हैं क्या? वह तो सुविधा वाले हैं। और क्यों ना हो, सबके पास संपत्ति है। एक घर में 4-4 गाड़ी हैं, तो क्यों ना गाड़ियों का उपयोग किया जाए। वास्तव में हमें इस चतुर्मास में अधिक कुछ ना सीख सको तो प्रयास करना कि हम अपने घर में छने पानी का उपयोग तो करें। गीजर लगे हुए हैं, लगे ना? बोलो तो। हाँ तो बोल दो। गीजर लगे हुए हैं। महाराज एक टोटी खोलो तो गर्म पानी, एक टोटी खोलो तो ठंडा पानी। जैसे पानी से नहाना हो वैसे पानी की सुविधा है। अनछने पानी को ऊपर के ऊपर टंकी में गर्म कर दिया। जितने जीव थे उनकी उस पानी के अंदर सब स्थली बन गई और उस मृतक देह के पानी से आप लोगों ने स्नान कर लिया और आ गए सिद्ध आराधना करने। बोलो ना। 1-2 ही मिलेंगे, अधिक नहीं मिल पाएंगे। प्रश्न तो बहुवचन में है। उपदेश बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं। उदाहरण एक देश होता है, सर्वदेश नहीं। विचार करना, चिंतन करना, जितना कर सको उतना अधिक छने पानी का उपयोग करना। यदि जीवन में अहिंसा आएगी तो अहिंसा का फल है सिद्ध अवस्था। मुनियों की
मुनि जीवन की आधारशिला अहिंसा महाव्रत होता है। एक महाव्रत के पालने के लिए 5-5 भावनाएं होती हैं। इस मुनि बनने के बाद ही मुनि ही सिद्ध बनेंगे, श्रावक नहीं। चाहे वह कितनी भी साधना कर लेवे, चाहे वे कितनी भी प्रतिमा लेकर के पालन कर लेवे, भले ही बुरा लग जाए तो लग जाए, हमारा कर क्या लोगे। चिंतन करना कि जिस मुनि अवस्था की आधारशिला अहिंसा है, तो सिद्ध भगवान बनने की भी आधारशिला अहिंसा है। धीरे धीरे छोटा सा बच्चा होता तो अपने हाथ से करवट भी नहीं ले पाता, धीरे धीरे जब बड़ा होता तो करवट लेना सीख जाता, फिर घुटनों से चलना सीख जाता, फिर पैरों से चलना सीख जाता, फिर पैरों से दौड़ लगाना भी वही बालक सीख जाता जो बालक कभी अपने हाथ से करवट भी नहीं ले पाता था। सीखता कि नहीं? ठीक इसी प्रकार अहिंसा की आराधना से सिद्ध बन जाओगे। यदि इतना चिंतन किया होता तो अभी तक तो सिद्ध बन गए होते। बोलो, बन गए होते ना? हाउ तो बोल दो, हाउ। अब बनना है कि नहीं? हाउ बोलो तो। हाउ बोलने के पैसे नहीं लगते, मात्र बोल तो दो। भावना सुनी। सिद्ध बनना है, पूरी सभा को सिद्ध बनना है। हमारी भी भावना है कि हमसे पहले आप लोग सिद्ध बन जाओ, लेकिन बनने के पूर्व मार्ग का चयन करना कि यह कौन सा मार्ग है जो मोक्ष मार्ग तक जाता है। यदि हमारा ही मार्ग मोक्ष मार्ग तक जाता है तब तो ठीक है, आप सिद्ध बन जाओगे। लेकिन यदि आपका मार्ग पूरे गांव का चक्कर लगा के फिर से घर में ही आता है तो सिद्ध नहीं बन पाओगे। इसी प्रकार अहिंसा की आराधना करते करते सिद्ध बन सकते हो। हिंसा का तांडव होते होते सिद्ध। अब विचार करना आपका समय हो गया कि हम अहिंसा की आराधना कर रहे कि हिंसा की साधना कर रहे। साधना तो मात्र अहिंसा की ही होती है, हिंसा की साधना नहीं हो सकती। प्रयास करें अपने जीवन में जीवों का घात ना हो, तब आपके व्रत, संयम, नियम, धर्म की कुछ सिद्ध बनने में लगेगी। अन्यथा फिर आप सब समझदार हो। संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की